आज भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठ गए, विराजमान हैं। अभिमानी को ऐसा लगा, दक्ष को, कि मेरा अपमान कर दिया मेरे दामाद ने, जो कि भरी सभा में दामाद को गाली दी ससुर ने। लेकिन अभिमान का प्रतीक देखिए, अभिमान के प्रभाव के कारण इतना सब कुछ कह सुन लिया, लेकिन अभी शांति नहीं। दूसरा यज्ञ कराया। यज्ञ का नाम रखा बृहस्पति समम नामम, बृहस्पति सव नाम का यज्ञ रखा गया। और आपके हरिद्वार में कनखल जगह है, कनखल में ये यज्ञ रखा गया। समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया। देवताओं ने सोचा चकाचक दावत है, चलो भैया अपनी अपनी गाड़ी से चलते हैं। तो देवलोक से देवता, देव कन्याएं और देव पत्नियां, गंधर्व आदि सब लोग अपने अपने विमान में बैठ करके सीधा हरिद्वार पधारे। बड़ी समस्या होती समाज में, पता चल जाए कि आपस में थोड़ी सी खटपट है तो तीसरा आदमी आनंद लेने आ जाता है। बोलो राधे राधे। यही समस्या देवताओं के बीच में रही। देवताओं को पता कि भोले बाबा की और ससुर साहब की दामाद जी की बनती नहीं है, क्योंकि सभा में सब देवता थे। तो आज देवताओं ने सोचा कि आग कैसे लगे भोले बाबा के हृदय में। तो सब लोगों ने अपने अपने विमान को लेकर के सीधा कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलने लगे। जैसे विमाना इव सानुगाह, जैसे जैसे विमान लेकर के उतरते हैं, निकलते हैं, तो भोले बाबा तो आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं और सारी लीला का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सती महारानी बार बार देखती हैं कि आज सब सज धज करके सुंदर 16 श्रृंगार करके और अपने अपने पतियों के साथ विमान पर जा रही, कोई तो कारण है। और जब आपस में 4 सखियां बैठ जाएं सज धज करके तो भी सारी चर्चा हो जाती। बोलो राधे राधे। भाई ट्रेन में यदि 4 आदमी चले जाएंगे तो कहो यहां से कलकत्ता तक चले जाएं, कोई बात ना। और ट्रेन में 4 माताएं बस यहां से दिल्ली तक चली जाएं, घर द्वार एड्रेस सब मोबाइल नंबर तक ले लेती। बोलो राधे राधे। भाई सरलता देखो। आज क्या हुआ कि जैसे सती महारानी ने देखा कि आज देव कन्याएं सब विमान पर आरूढ़ होकर के जा रही हैं, तो आज सती महारानी से रहा नहीं गया और एक देव कन्या से पूछ लिया, अरे बहना कहां जा रही हो? जैसे पूछा तो इठलाती हंसती हुई वो सखी बोली, अरे सती तो ये पतो ना है, तेरे पिता के यहां पर यज्ञ हो रहा है और वहां पर हमारा निमंत्रण है, हमको चकाचक दावत के लिए बुलाया गया। सती महारानी ने सोचा, अरे राम राम राम, मेरे पिता के यहां यज्ञ और मुझे नहीं पता। सती महारानी के मन में ऐसा भाव जगा कि शायद निमंत्रण आया होगा, लेकिन भोले बाबा तो हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं ना, इसलिए हो सकता है कि भोले बाबा के पास निमंत्रण आया हो। आंख खुले तो हम पूछें। जैसे भोले बाबा धीरे से आंख खोल के देख लेते हैं कि सती के मन में अब झटपटाहट है। भोले बाबा ने समाधि खोली, सती महारानी ने चरणों को प्रणाम किया। और कितनी चतुर है, दक्ष मने चतुर। तो दक्ष मने चतुर की बेटी चतुर ही होंगी। तो आज सती महारानी ने भोले बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करके देखो, सुखदेव जी महाराज कहते वर्णन कि कैसे प्रस्तुति करी। कहना तो ये चाहिए था कि मेरे पिता दक्ष हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भाषा शैली बदल गई सती महारानी की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा विसरामवामिते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। हे भोलेनाथ, प्रजापति जो है ना, स्वसुरस्य जो आपके ससुर लगते हैं, भैया तुम्हारे भी तो पिता लगते हैं। स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर हैं ना वो यज्ञ कर रहे हैं। और निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलो,
और ऐसा यज्ञ महोत्सव मनाया है कि देवता लोग अपने अपने विमान पर सज धज करके देव कन्याएं अप्सराएं सब जा रही हैं। बोले बाबा आप और हम भी सब चलें, क्योंकि आज हमारी बहनें भी सब आई होंगी उस यज्ञ में। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष यानी ईर्षा रखते हैं। देखिए इन बेटियों का विशेष प्रभाव, माँ बाप की गलती कितनी भी हो जाए लेकिन बेटियां मानने वाली नहीं। यहां पर भी सती महारानी के सामने भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं, तो सती महारानी बोल पड़ी जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी, यानी जरूर तुम्हारी गलती होगी। भोले बाबा ने कहा रे देवी हमारी कोई गलती नहीं, सारी घटना बताई। तब कहा कि देखो ऐसा है, आपको सज करके धज करके चलना ही है, यदि आप नहीं चलते तो फिर हमको ही जाने की आज्ञा दे दो। तो अनाहुताया विहंति सौहृदम, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। जहां सम्मान ना हो वहां बिना बुलाए क्यों जाए। लेकिन सती महारानी चतुर हैं, कहती नहीं 4 जगह जाना चाहिए बिना बुलाए भी। सती महारानी ने भोले बाबा को तर्क दिया, क्या कहा? बोले अनाहुतम यप विहंत सौहृदम, चाहे कितना ही हितैषी क्यों ना हो, यदि अंदर से द्वेष रखता हो, ईर्षा रखता हो हमसे, तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। सती महारानी ने कहा भोले बाबा आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। भोले बाबा ने कहा सुनाओ। बोले भर्तु गुरोर देह कृतश्च केतनम। सती महारानी ने कहा कि पिता के घर में भी ना बुलाए जाना चाहिए, भर्तु जिनके द्वारा जन्म मिला। गुरो सदगुरु के यहाँ से कोई निमंत्रण मिले, सूचना मिल जाए, किसी भी तरीके से वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर और बोले कहीं कथा हो रही हो तो कथा का निमंत्रण मिले या ना मिले बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथी जगह कहाँ पर? बोले बेटी के यहाँ पर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। बेटी के यहाँ से निमंत्रण आए या ना आए, लेकिन अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए। 4 जगह बिना बुलाने की बात कही। शंकर बाबा ने कहा, शंकर भोले बाबा ने कहा अरे देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ जाने से आपका सम्मान होगा नहीं। सती महारानी भोले बाबा से आज्ञा लेकर के नंदीश्वर के ऊपर पीठ पर आरूढ़ होकर के आज पिता के यज्ञ भवन पर पधारी हैं। तो आवत ही हन से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसत में, चाहे कंचन बरसत में। आज भोले बाबा ने कहा तो यही बात, लेकिन सती को अपने पिता से, अपनी बहनों से, अपनी माँ से मिलने की इच्छा जगी थी। आज सती महारानी नंदीश्वर पर सवार होकर के सीधा यज्ञ भवन पधारी है। और जैसे महाराज यज्ञशाला पर पधारी हैं तो सबसे पहले माँ ने देखा कि मेरी छोटी वाली बेटी आ गई। 13 कन्याएं हैं, 13 बेटियां हैं, 12 बेटी 12 दामाद तो घर में हैं। छोटे वाले दामाद, छोटा दामाद सबसे प्रिय होता है, जैसे छोटी बहू, छोटा पुत्र। तो जैसे भोले बाबा ने तो मना कर दिया, लेकिन सती महारानी जैसे पहुंची तो माँ ने देखा कि मेरी बेटी सती आ गई। माँ दौड़ करके अपनी बेटी के गले से लिपट गई। सती ने कहा माँ मुझे ये बताओ कि ससुर दामाद के झगड़े में बेटी को क्यों छोड़ा गया? मैं तो उस यज्ञ में थी नहीं, मैं तो वहां पर उस सभा में भी नहीं थी, लेकिन मुझको क्यों त्यागा गया? सती महारानी यानी प्रसूति महारानी ने कहा बेटिया तुम्हें तो पता तेरे पिता बड़े जिद्दी हैं, चल उनके निमंत्रण के जाने की तूने प्रतीक्षा नहीं करी, तू आ गई, मेरा हृदय ठंडा हो गया। ठीक है। अब तो महाराज जैसे बहनें मिले तो भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुरा रही, इठला रही और कहती अरे सती सुन, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में पिताजी ने न्योता नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। सती महारानी ने बिल्कुल अवाक हो गई, क्योंकि ये भोले बाबा के एक एक शब्द स्पर्श
कर रहे कानों में कि अरे देवी अनाहुतम, बिना बुलाए जाने में सम्मान नहीं होगा।